नमस्कार साथियों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी ही वर्ग एक पदवृद्धि संबंधी और शिक्षा संबंधी जानकारी आप तक पहुंच सके और आपको लगातार मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वर्ग एक पदवृद्धि मुहिम जो लगातार चल रही है, तो स्क्रीन में जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, वर्ग एक पदवृद्धि मुहिम दिल्ली जाने से क्या होगा। तो सुनिए, दिल्ली जाने से क्या होगा। वीडियो को आप लोग पूरा देखें, इसमें एक एक बात को मैंने बारीकी से बताया है कि दिल्ली जाने से क्या होगा, क्योंकि कुछ लोग नकारात्मक भी होते हैं और सकारात्मक भी होते हैं। इस दुनिया में सकारात्मक व्यक्ति भी हैं और नकारात्मक व्यक्ति भी हैं। तो जो ये बोल रहे हैं कि दिल्ली जाने से क्या होगा, उनको ज़रूर सुनना चाहिए, और जो सकारात्मक है कि दिल्ली हम ज़रूर जाएंगे, उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए। तो देखिए, अभी तक आपने भोपाल में कितना प्रयास किया। आपने लगातार 8 या 10, पिछले एक वर्ष में 8 या 10 आंदोलन किए। ऐसा नहीं है, कुछ बात सरकार तक पहुंची, लेकिन अभी तक परिणाम शून्य है। किसी भी प्रकार की पदवृद्धि को लेकर कोई ठोस कदम या सरकार के द्वारा कोई ठोस आश्वासन अभी तक नहीं दिया गया। तो बस आपको अब क्या करना चाहिए, आप खुद ही बताइए कि आपको क्या करना चाहिए। क्या मध्य प्रदेश सरकार के भरोसे आपको बैठना चाहिए? कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सरकार के विरोध में हम नहीं जा सकते। बिल्कुल मत जाइए, और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें उन्हीं से काम निकलवाना है। लेकिन अगर आप अभी भी शांत रह गए तो बताइए कैसे पदवृद्धि होगी। सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार तो पदवृद्धि कर नहीं रही है, तो अब आप क्या कर सकते हैं? सरकार के विरोध में भी नहीं जा सकते, तो आपके पास क्या रास्ता बचता है, आप बताइए। तो आपको अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। आपको ये अभी दिल्ली जाने का प्लान है, यह बहुत ही अच्छा प्लान है। इसमें आप जाके आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसको दिल्ली में उठाइए, अधिक से अधिक संख्या में उठाइए। बिल्कुल इसका आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। आपके साथ जो अन्याय हुआ है, और सबसे बड़ा घोर अन्याय तो ये है कि जब सरकार के पास, मध्य प्रदेश सरकार के पास 2-2 एग्जाम क्वालिफाई वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थी मौजूद हैं, अच्छे अच्छे नंबर वाले, तो भी आप अतिथि शिक्षकों से क्यों काम करवा रहे हैं? अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति क्यों कर रहे हैं आप अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति तब करते जब आपके पास वेटिंग अभ्यर्थी ना होते। तो फिर एग्ज़ाम देने का मतलब क्या एग्ज़ाम ऐसे ही हर विषय में, हर कैटेगरी में 4-5 पोस्टों के लिए दिया जाएगा? आप खुद समझिए कि आपके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। तो इस अन्याय की आवाज़ दिल्ली में ऐसी उठाइए कि पूरा देश इस आवाज़ को आपकी सुन सके और पूरे देश को पता चल सके कि आपके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है। तो जो लोग बोल रहे हैं दिल्ली जाने से क्या होगा, तो दिल्ली जाने से बहुत कुछ होगा। आप देखिए, दिल्ली चलो, आपको क्यों दिल्ली जाना चाहिए? आपको इसलिए दिल्ली जाना चाहिए कि ये देखिए, 9 अगस्त दिल्ली चलो, वर्ग एक के समस्त वेटिंग अभ्यर्थी, यह आपकी नौकरी की लड़ाई है, यह आपके अधिकार की लड़ाई है, यह आपके स्वाभिमान की लड़ाई है, यह आपके परिवार के खुशहाल जीवन की लड़ाई है। आपके माता पिता ने आपके लिए जो सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने की लड़ाई है। अपने ऊपर लगे बेरोजगारी का ठप्पा हटाने की लड़ाई है। अपने अधिकार को छीनने की लड़ाई है। आप अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को अच्छा जीवन दे पाएँ, यह उसकी लड़ाई है। और सबसे प्रमुख, आपने जो 2-2 एग्ज़ाम पास किए हैं, उस मेहनत को सफलता में बदलने की लड़ाई है। और यह लड़ाई आपको लड़नी होगी। अगर आपको आपका अपना अधिकार चाहिए, आपको अपनी नौकरी चाहिए, तो आपको यह अधिकार लड़नी पड़ेगी यह लड़ाई। क्योंकि आपको मालूम है कि सरकार प्राइवेटीकरण की ओर बढ़ रही है। इस साल जो वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 में जो सीटें आई हैं, आने वाले समय में वह सीटें भी नहीं आएंगी, तब आप क्या करोगे? और जो वर्ग 2 की तैयारी के भरोसे बैठे हैं, तो उनको भी पदवृद्धि के लिए लड़ना पड़ेगा। इसलिए वो लड़ाई अभी लड़ लो वर्ग 1 में, तो आपको वर्ग 1 की नौकरी मिल जाएगी। और विशेष बात, किसी भी, चाहे आप दिल्ली जाओ चाहे कहीं भी जाओ, सफलता आपको तभी मिलेगी जब संख्या बल आपके साथ होगा। तो अब आपको तय करना है कि दिल्ली जाकर आंदोलन को सफल बनाना है कि घर में बेरोजगारी का ठप्पा लेकर बैठे रहना है। अरे एकता दिखाइए, एकता में बहुत ताकत होती है। वाकई दिल्ली में अगर आपने अपनी एकता दिखा दी, तो मान के चलिए आपकी पदवृद्धि, आपका अधिकार आपको मिलकर रहेगा।
इसलिए शांत मत बैठिए। जो दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना है वह बहुत ही शानदार प्रोग्राम है, और एकजुट होकर अपनी नौकरी के लिए कोई ग्रुपबाजी मत खेलिए। कोई ग्रुप वाला आका आपको खाने नहीं देगा कि आप उसके सपोर्टर है कि इसकी सपोर्टर है। आप सिर्फ पदवृद्धि के सपोर्टर रहिए, आप अपनी नौकरी के सपोर्टर रहिए, और अधिक से अधिक संख्या में जाकर दिल्ली में आवाज़ उठाइए। आपको बता दूं, अभी 1-2 साल पहले यूपी के लोग अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर में जाके उन्होंने आवाज़ उठाई थी इस शिक्षक भर्ती को लेकर, और उनका क्या परिणाम निकला था आपको बता दूं, जाके तो आप देख लीजिएगा, पुरानी न्यूज़ पड़ी हुई है कि उनकी लगभग 8 से 10 हज़ार पदों में वृद्धि हुई थी और उनकी लिस्ट जारी हुई थी। अब सोच लीजिए अब दिल्ली जाने से क्या होगा, क्योंकि भोपाल से तो कुछ नहीं मिल रहा। आपने इतने आंदोलन कर लिए तो आप दिल्ली में जाकर आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये सरकार, मध्यप्रदेश सरकार कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि आपने इतनी आवाज़ उठाई है, हर मंत्री हर विधायक तक आवाज़ उठाई है, लेकिन अभी भी आपकी बात सुनी नहीं गई। इसलिए दिल्ली जाकर एकजुट होकर सभी लोग अपनी आवाज़ उठाइए, नेशनल मीडिया के माध्यम से विपक्ष का साथ लीजिए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए वहाँ जाके, और इस मुद्दे को देशव्यापी मुद्दा बनाइए। बिल्कुल आपकी पदवृद्धि होकर रहेगी, आपका अधिकार आपको मिलकर रहेगा। जय हिंद, जय भारत।